सारा तुम्हारे में अकल नहीं है? यूं किसी को भी फोन कर दोगी, तुम कुछ भी कह दोगी। तुम्हें लगा कि सादिया नामी लड़की से मेरा चक्कर चल रहा है तो तुमने मेरी एक एम्प्लॉय को फोन कर दिया, कुछ भी सुना दिया। तो बता दिया उसने तुम्हें? हाँ बता दिया उसने मुझे। तुम अगर मेरे फोन में नाम देख सकती थी तो जरा ठहर के नंबर नहीं देख सकती थी? एक मिनट। यही था। तुमने सनम का नंबर? हाँ, और तुमने बिना सोचे समझे मेरे ऑफिस की एक एम्प्लॉय को फोन करके पता नहीं क्या क्या कह दिया। पता है कितनी ह्यूमिलिएशन हुई है? मुझे क्या पता था सादिया कोई और नहीं सनम है। और मैंने जो कुछ भी किया ना, अपना घर बचाने के लिए किया। मेरी तरफ से सॉरी बोल देना उसे। जी मैंने आपकी तरफ से सॉरी बोल दिया था उसे। साइम, ये वो जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी का ख्वाब मैंने देखा था। उस जिंदगी में सनम नहीं थी। मैं जानती हूँ सनम तुम्हारा प्यार, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ। निकाह किया तुमने मुझसे, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं सनम को छोड़ रहा हूं। तुम सच कह रहे हो? अब तुम दोबारा इस घर में या मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना और जिक्र भी मत करना। साइम, तुम जानते नहीं तुमने मेरी बात मानकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम बहुत अच्छे हो। और वैसे भी अच्छा किया तुमने उसे छोड़ दिया। एक तरफ तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रही थी और दूसरी तरफ किसी और लड़के से बातें करती है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है। उसकी जिंदगी में कोई और है, कसम से सच कह रही हूं। बस मजीद एक लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है। साहिब, मैं सच कह रही हूं। सनम ने मुझे खुद बताया है। तुमसे कहा ना चुप हो जा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुम उसे छोड़ चुके हो तो तुम्हें जलन किस चीज की हो रही है? सनम अच्छे किरदार की लड़की नहीं है, सुनने के लिए तुम तैयार क्यों नहीं हो? देखो, मेरी समझ में आता है कि तुम्हारा दिल दुखा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंधी हो जाओ। जो तुम्हारे मुंह में आए वो कहती रहो। जब तुम उससे हर ताल्लुक तोड़ चुके हो तो उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? सारा देखो, यू हर्ट, पता है मुझे। और कुछ भी हो, हमारा हक नहीं बनता ना कि हम किसी के भी किरदार पर कीचड़ उछालें। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। गुड। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सनम से नहीं मिलोगे। देखो, हम कजिन्स हैं। तू कभी घर पे आएगी या कभी कोई ओकेजन होगा तो मुलाकात तो होगी, आए लो तो होगा। वो बात और है, तुम मुझसे कहीं बाहर नहीं मिलोगे। वादा करो मुझसे। जब छोड़ चुका हूं उसे तो फिर क्यों मिलूंगा? नहीं, तुम वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूं। सायम, सायम, नीचे आओ। शिवा, किस बात पे झगड़ा हो रहा था आप दोनों? झगड़ा तो कोई नहीं हो रहा था। फिर ये आवाज ही कैसी आ रही थी? जी, आपको ऐसी गलत फहमी हो रही है। हम तो बस सारा डिस्कशन कर रहे थे। झूठ। सच सच बताओ, मसला क्या है?
खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। ज़ारा से पूछ। ज़ारा, नहीं ज़ारा क्यों है? जी अभी बोला जी। साल छोड़ो, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। किसान अगर वो तुमसे कुछ भी पूछे तो यही कहना कि हमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, बल्कि हम ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम अभी सनम को कॉल करोगे और उससे बोलोगे कि तुम उसे छोड़ रहे हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। चलो। मामू जान, आपने बुलाया? बेटा अभी कुछ समय पहले आप लोग कमरे में किस बात पे बहस हो रही थी? वो मैं साइम से कह रही थी कि बाहर खाना खाने चलते हैं, और ये अपनी मजबूरी बता रहे थे कि आज नहीं जा सकते, कल चलेंगे। बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी? नहीं मामू जान, बस इसी बहस में आवाज ऊंची हो गई और बात आप तक पहुंच गई। ज़ारा, बेटा ये मेरा बेटा है, लेकिन आप जानती हो कि मैं इससे ज्यादा आपको अजीज रखता हूं। आप दोनों की शादी मैंने इसलिए की थी कि आप खुश रह सको। बाहर के लोगों का क्या एतबार, अगर ये आपको खुश नहीं रखता तो अच्छी बात नहीं। ऐसे कुछ नहीं मामू जान, आप मेरा यकीन करें, साइम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसे बताओ कि अगर इसने कभी आप साथ कोई ज्यादती की तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूं, और आपको कभी कोई शिकायत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके कान खींचूंगा, ठीक है? थैंक यू, सीरियसली बचा लिया तुमने। चलो, क्यों? सनम को कॉल करो और उससे बोलो कि तुम उसे छोड़ रहे हो। देखो सारा, मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका हूँ कि मेरे और सनम के बीच में जो भी ताल्लुक था उसे मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, तो ये बात उससे भी कह दो, मेरी भी तसल्ली हो जाएगी। या झूठ बोल रहे थे मुझसे? मैं तुमसे कह रहा हूँ तसल्ली कर लो। अच्छा।
तो ये बात सनम को भी बोल दो ये लोग। You know what, fine. मैं अपने फोन से फोन कर देता हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए। साहिब, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे अपना? सनम, मैंने तुमसे बस ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे मेरे बीच जो भी ताल्लुक था, जो भी रिश्ता था, वो मैं खत्म कर रहा हूँ। ज़ारा खड़ी है पास में? हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे गौर से सुन लो और समझ लो। क्या कहा तुमने ज़ारा से? मैंने जो कहना था कह दिया। आइंदा के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना। खुश? गुड, थैंक यू। हाँ ज़ारा, कैसी हो? यही पूछने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। साइम ने तुम्हें छोड़ दिया, उसके बावजूद भी ठीक हो? तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना। तुम्हें पता है सनम, यही फर्क है जायज और नाजायज में। तुम्हारा ताल्लुक नाजायज था, टूट गया। मेरा ताल्लुक जायज है, इसीलिए अभी तक बना हुआ है। देखो, मैं जीत गई। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? तुम्हें तो मेरा फोन सुनना ही नहीं चाहिए था। हद हो गई डिटाई की। अगर तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई है तो मैं फोन रख दूं? इतनी जल्दी भी क्या है? सनम, कभी बैठकर सोचना जरूर। जिसने तुम्हें अपनी बहन का, तुम्हारे साथ हर बात शेयर की, तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है, धोखा दिया मुझे। तुम जिंदगी भर चैन नहीं पाओगी। तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आएगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसका मतलब है ज़ारा को यकीन आ गया कि साहिब मुझे छोड़ चुका है। साहिब को भी सुख का सांस आ जाएगा। साइम, पता है, मुझे लगता है मुझ पर पहाड़ जितना बोझ था, लेकिन आज वो सब बोझ उतर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। जानते हो, हमारी जिंदगी में जितनी तेजी से चीजें बिगड़ी थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि उतनी ही तेजी से सब चीजें ठीक भी हो गई हैं। मुझे लगता है आज मुझे कायनात मिल गई है। मैं सनम पर इतना भरोसा करती थी, मैंने उससे अपनी हर बात शेयर की, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सनम मेरे साथ ऐसा करेगी। जानते हो साईं, मैंने सारी जिंदगी डर के गुजारी है। अब ये डर मेरी जिंदगी का हिस्सा है, हर वक्त मेरे साथ रहता है। मुझे ये भी डर है कि
कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वादा करो साहिब कि हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। वादा करो साहिब। थैंक यू। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। छुट्टियां खत्म हो गई? हाँ, छुट्टियां खत्म हो गई। वापस कब तक आ जाओगे? आई थिंक 6, 7, 7:30। साइम, हम कहीं खाना खाने चले आज? हाँ, जा सकते हैं। बात पूछूं? जी, पूछो। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना? ऐसा नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कल रात को मैं बात कर रही थी और तुम बात सुने बगैर सो गए। हाँ, वो थोड़ी नींद, थकन। सॉरी। अगली बार मैं ट्राई करूंगा कि जब आपकी पूरी बात खत्म हो जाए तो फिर ही नींद से कहूँ कि वो आए। ठीक है? मैं जाऊं? मैं चलती हूँ गेट तक छोड़ने। गेट का रास्ता पता है मुझे। अच्छा, चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम खैर उम्मा से जाओ, खैर से आओ। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह हाफिज। छोड़ कर आती हूँ। लेकिन मैं प्यार की आजमाइश नहीं करना चाहती। हाँ, मैं भी नहीं करूंगी। लीजिए भाभी, आपकी दूध पत्ती इलायची के साथ। शुक्रिया। छोड़ आई मियाँ को। जी। देखो बेटा, जब साइम दफ्तर जाने लगे ना तो उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया करो। इस तरह से बलाएं पास नहीं आती। जी ठीक है ममानी जान। हमें जान, मुझे क्या फायदा हो रहा है आपकी शादी कर देने का? आप तो मेरे पास आती ही नहीं है, मेरे से कोई बात ही नहीं करती। कभी टाइम निकाल के बेटा आ जाए करो माँ के पास भी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। बस कुछ दिन दे दें, फिर आपके पास रहने आऊंगी। जैसे लड़कियां जाती है ना मैके, बिल्कुल उसी तरह से। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? नहीं बेटा, मैं तो दम पे रखी हुई है अपनी। अच्छा मैं देख लेती हूँ। तुम वो पी लो ना, निकाल लो अपने लिए। जी अच्छा। भाभी, आज शादी के बाद पहली मर्तबा मैंने ज़ारा को इस तरह से मुस्कुराते चहकते देखा है। शुक्र है अल्लाह का।
वरना ये इतनी खामोश खामोश और मुरझाई मुरझाई रहती थी, मैं डर गई थी भाभी। डरने ही घबराने की कोई बात नहीं है सुरैया। अब इतना वक्त तो लगता ही है ना एक दूसरे को समझने में। फिर देखो 20 साल से 22 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे बहन भाई की तरह से, अब अचानक से निकाह हो गया तो कुछ तो परेशानी होगी ना इन दोनों को। थोड़ा टाइम लगेगा, सही कह रही है। अच्छा जरा थकान सी हो रही है, मैं थोड़ी देर लेटती हूँ जाके। अच्छा ये मैं जा रहा हूँ। हैं? अच्छा सुनिए, जरा यासिर को भेज दीजिएगा ऑफिस से। क्यों यासिर को खैरियत? मैं सोच रही थी कि भाईजान की तरफ हुआ हूँ आज। अभी तो मिली हो अखलाक भाई से, ऐसा ना करें अखलाक भाई के साथ वाला घर किराए पे ले लें। रोज मिलते रहिएगा उनसे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा बहरहाल मैं भेज दूंगा यासिर को। भाई तुम वहां जाओगी तो जरा उनके कान में ये बात डाल दो कि ज़ारा का तो हो गया है, वो हमारी सनम के बारे में सोचें। हाँ तो किसने रोका है, तलाश करें रिश्ता। जब फाइनल डिसीजन आपके अखलाक भाई का ही होना है तो मुझे क्या जरूरत है तरद्दुद करने की। ठीक है मैं चला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई अब। अस्सलाम वालेकुम सुरैया आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो कौसर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़ारा कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, ज़ारा भी माशाल्लाह से खुश है, अल्लाह का शुक्र है। फिर सनम मुझे याद आ रही, उसे ले आओ ना। मैं अभी अमजद से यही कह रही थी कि मैंने भाईजान की तरफ जाना है, यासिर को ऑफिस से भेज दें। और देखें आपका फोन आ गया। तो फिर तुम उसे ला रही हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही हूँ मैं। ठीक है मैं इंतजार करूंगी। आप खाला जान से क्या कह रही थी? सनम की याद आ रही थी बेटा। अम्मी सनम में ऐसी क्या खास बात है? अभी कल ही तो मिलकर गई है आपसे। ये खाला भांजी का मामला है, तुम नहीं समझोगी। मुझे सनम का यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। पागल हो गई हो? वो पहले भी तो आती थी यहाँ पे। पहले की बात और थी अम्मी, मेरी साइम से शादी नहीं हुई थी। अब मुझे अच्छा नहीं लगता जब सनम हंस हंस कर बात करती है साइम से। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? वो तुम्हारी कजन ही नहीं, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त भी है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? अब क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं। हेलो कार्गो लाइन। मैं ज़ारा बात कर रही हूँ, साइम की वाइफ। देखिए मैम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। जी मैं जानती हूँ, उसी गलत फहमी की माफ़ी मांगने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। क्या? देखिए मैं दिल की बुरी नहीं हूँ और मैंने आपकी बहुत दिल आज़ारी की है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक्स मैम, मैंने दिल साफ किया। थैंक यू सो मच। इट्स ओके मैडम। अब क्या प्लीज़ मेरी साइम से बात करा देंगी? मैडम आप क्यों मजाक कर रही हैं? साइम साहब तो छुट्टी पर हैं। साइम छुट्टी पर है? जी हाँ,
उनकी छुट्टी परसों खत्म हो रही है। हाँ, मुझे याद आया, वो तो छुट्टी पर है। एनीवेज, थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक यू मैम। सनम, सुरैया आपा की कॉल आई थी, उन्होंने बुलाया है तुम्हें। अम्मी आप जाए ना, मुझे भी बहुत तैयारी करनी है। टेस्ट की तैयारी करते रहना। कौन से सालाना इम्तिहान है तुम्हारे? अम्मी एग्जाम तो एग्जाम होता है ना। तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? आप मिलाए ना, मेरा जाना क्यों जरूरी है? अम्मी कहाँ खो गई आप? यासिर आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। मेरा बच्चा आया है मेरे पास। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है खाला जान, जब भी मैं आपसे मिलने आती हूँ आपकी आंखें भर आती है। तुम्हारी अम्मी नहीं आई साथ? आई है, नीचे ममानी जान के साथ बैठी है। मेरा बच्चा। तुम ठीक हो ना बेटा? कभी अपनी बेटी को भी इस तरह से सीने से लगा ले। लगा तो रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ अम्मी। तो बेटा, तुम दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। मैं हर लिहाज से इससे बड़ी हूँ। हाँ, ये तो है। क्या बात है, तुम दोनों में कोई अनबन हुई हुई है क्या? तुम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं? नहीं खाला जान, बाहर मिली थी मैं, आपसे मिलने के लिए अंदर आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हारी अम्मी से मिलाऊं। बेटा, इसके अंदर सुई है, इसको हिलाना नहीं, कपड़ा यहीं पे रखा रहने देना। जब तुम अच्छी तरह से जानती मुझे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो फिर क्या लेने आई हो? मैं अम्मी के साथ आई हूँ। सारा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि तुम साइम के साथ खुश रहो। अच्छा, तो फिर क्यों बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ आ जाती हो? ज़ारा, ये बात करने का कौन सा तरीका है? इन जैसे धोखेबाजों से इसी तरह से बात करनी चाहिए। सनम मेहमान है तुम्हारी, मेहमानों से इस तरह बात करते हैं? मेहमान? ये मेहमान ही बेईमान है, जिसने तुम्हारी मासूमियत से फायदा उठाकर तुम्हें अपनी तरफ माइल किया। लेकिन ये बात अब खत्म हो चुकी है। पुरानी बातें दोहराकर क्या साबित करना चाहती हो? ये जब मेरे सामने आती है मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। तुम उसे आगे से रोकने वाली होती कौन? उसके मामू का घर है, उसका जब दिल करेगा वो आएगी। ये मेरा घर, और अगर इसने यहाँ आना बंद नहीं किया तो मैं सब कुछ जाकर मामू को बता दूंगी। लिसन, बहुत हो गया। हर बात पे तुम यूं बाबा की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम्हें ना अपना रवैया बदलना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें। नहीं साहिब, तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो। अगर ज़ारा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं आऊंगी। देखा कितनी हसरत से तुम्हारा नाम ले रही है। साइम, तुम्हारे सर में दिमाग है या? मत लड़ो मेरी वजह से। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सनम, सनम,
है ना? यही हो रहा है। अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे भी कपड़े। मैं तो काले ही पहने ही रखती हूँ सारा टाइम। सो मना रही नहीं तो पता वही मम्मी घर चले। अरे क्या हो गया? अभी तो हम आए थे और तुम कह रही हो घर चले? थोड़ी देर तो बैठो बेटा। वो मेरा टेस्ट है ना कल, उसकी तैयारी करनी है। जाओ कौसर, मुझसे तो उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही है। जाओ बेटा जाओ, जाके तुम तैयारी करो अपनी। मम्मी चले ना, बहुत उलझन हो रही है मुझे। चले आपा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज भाभी जान, अल्लाह हाफिज। मैं आई तो थी इखलाक भाई से बात करने, बहुत जरूरी। अब इसने इतनी जल्दी मचा दी है, फिर आऊंगी बात करने। बिल्कुल बिल्कुल आराम से आ जाना। चलें, सही है। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाभी, अल्लाह। चलो। भाभी, आज जारा ने सनम से बहुत अजीब से लहजे में बात की है, समझ नहीं आया मुझे। तुम क्यों परेशान होती हो सुरैया? प्यार जहाँ होता है वहां झगड़ा भी होता है। ये भी प्यार का एक अंदाज है, और इस तरह से प्यार और भी बढ़ता है। आज डिनर के दौरान भी साइम ने मुझसे कोई बात नहीं की। सुबह मुझसे झूठ भी बोला कि ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आज भी साइम ने बहाना बनाकर सोने की कोशिश की तो जरूर कोई बात है जो साइम मुझसे छुपा रहा है। ऐसा करता जिस्म में दर्द का बहाना कर लेता। साइम, मैं आज सारा दिन तुम्हें कॉल्स करी थी, तुमने फोन ही नहीं उठाया। हाँ, वो मैं एक्चुअली बॉस के साथ मीटिंग में था। अच्छा, ऑफिस में थी मीटिंग? बॉस हमारे बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इसलिए सारा दिन मीटिंग्स चलती रहती हैं। किसी को भी पर्सनल कॉल लेना अलाउ नहीं है। अच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, इनफैक्ट सारा दिन बैठ बैठ के बोल बोल के दिमाग अजीब लगता है, बुखार हो जाएगा। जिसमें भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मैं चेंज कर लूं, सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल करते हैं, ठीक है? अपनी बीवी से मिलना इतना मुश्किल है। तुमने खुद मुश्किल बना रखा है। मैंने? क्या मतलब? मतलब ये कि ये रास्ता भी तुमने खुद चुना है साइम। शौक से नहीं चुना, मजबूरी है मेरी। सीधे मामू जान को जाकर सब कुछ बता दो। क्यों जारा बेचारी को धोखा दे रहे हो? यार प्लीज, कोई और बात नहीं कर सकता? साइम, ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा जारा के साथ एक कमरे में रहना। लिसन, मैं उसके साथ एक कमरे में जरूर रहता हूँ, पर उससे बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन कब तक?
तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? लेकिन मैं प्यार की आजमाइश नहीं करना चाहती। हाँ, मैं भी नहीं करूँगी। तुम भी लड़की, तुम्हारी भी फीलिंग्स होंगी। सोचो साइम तुम्हारा शौहर हो और मैं तुम्हारे हक पर डाका डालूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? नहीं है ना कोई जवाब। तुम्हारे गुनाह ने तुम्हारे होंठ सीधी। मुझे बता देना चाहिए, ज़ारा को सच बता देना चाहिए, फिर नहीं इसी तरह मेरे किरदार पर उंगली उठाती रहेगी। देखो ज़ारा, बात यह है कि